नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोल रहा हूं। निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान का नवीन भूगोल। नवीन भूगोल में हमने पढ़ लिया था क्या, राजस्थान के संभाग पढ़ लिए थे। संभाग में हमने पूरे के पूरे 50 जिलों के बारे में चर्चा की थी और राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है इसके बारे में चर्चा की थी। हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। राजस्थान का स्थिति और विस्तार हम दो तरीके से देखेंगे। राजस्थान का स्थिति और विस्तार हम कितने तरीके से देखेंगे? दो तरीके से। एक तरीके से क्या देखेंगे? आकार के आधार पे। एक तो देखेंगे स्थिति। स्थिति किस किस के सापेक्ष? विश्व के सापेक्ष देखेंगे एक तो स्थिति। एक भारत के सापेक्ष, एशिया के सापेक्ष देखेंगे। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है, और एक भारत के सापेक्ष देखेंगे। दोस्तों, हम किसके सापेक्ष देखेंगे स्थिति? एक तो विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, एक एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, और एक भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। और एक हम पढ़ेंगे राजस्थान का आकार पढ़ेंगे, फिर इसका विस्तार पढ़ेंगे। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक क्या पढ़ेंगे, दूसरे टुकड़े में पढ़ेंगे हम भौतिक प्रदेश। दोस्तों, इनको पढ़ने से पहले हमें क्या होना चाहिए? भूगोल में हमें याद होना चाहिए कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। देशांतर, हम राजस्थान का अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। दोस्तों, पहले हमारी पृथ्वी कैसी है? एक गोल है। विश्व कैसा है? गोल। और इसे 20 से एक रेखा विभाजित करती है, काल्पनिक रेखा बोलते हैं, जिसे 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये क्या करती है? इसे दो भागों में, विश्व को दो भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने का कार्य कौन सी रेखा करती है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, या इसी बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर कौन सी रेखा होती है? दोस्तों, ये दो भागों में विभाजित कर दिया तो ऊपर वाले को कौन सा गोलार्ध बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को कौन सा गोलार्ध बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों, हम किस गोलार्ध में स्थित है? पहला ही क्वेश्चन हो जाता है कि हम किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? एशिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो एशिया पूछे थे, भारत पूछे थे। भारत देखें या एशिया देखें या विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी प्रकार देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर भी एक मानक रेखा है जो कि क्या है, यहीं से गुजरती है सीधी। तो ये भी क्या करती है? समय का निर्धारण करने का कार्य करती है। और अक्षांश किसका निर्धारण करने का कार्य करते हैं? अक्षांश कटिबंध होते हैं और ये जलवायु को निर्धारित करने का कार्य करते हैं कि राजस्थान या भारत में या विश्व में किस प्रकार की जलवायु होगी। अक्षांश के देशांतर की बात करें तो देशांतर क्या कार्य करते हैं? देशांतर समय का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। और देशांतर, ये जो रेखाएं खींची गई, ये रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं। तो ये मध्य देशांतर है। इसमें भी इस तरह से क्या बन जाएगा? इसको तो बोल देंगे पूर्वी देशांतर। और इसे क्या बोल देंगे? पश्चिमी देशांतर। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत कहां पर स्थित है, तो भारत यहीं पे स्थित है। तो ये क्या हो गया? भारत की स्थिति तो क्या हो जाएगी, पूछी जाए तो आपसे, उत्तरी गोलार्ध, और यहीं पे इधर क्या है? पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान भारत के अंदर है, तो विश्व में स्थिति पूछे तो राजस्थान की क्या है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, एशिया के सापेक्ष पूछा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, क्योंकि एशिया यहीं पे कर्क रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप के बीच से 23.5 डिग्री, और वो भारत के भी मध्य से गुजरती है और राजस्थान की भी क्या गुजरती है? मध्य से गुजरती है। और ये विश्व में क्या है? एशिया दक्षिण की ओर है। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के सापेक्ष पूछे तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है कौन? राजस्थान। एशिया के सापेक्ष पूछा जाए तो राजस्थान कहां पर है? दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। दोस्तों, भारत के पूछे जाए तो भारत के उत्तर में और पश्चिम में स्थित है। तो भारत के राजस्थान कहां है? उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। तो दोस्तों, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर
देखो दोस्तों, यहीं से ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये क्या है, यहीं से इधर क्या है, पूर्वी गोलार्ध। तो ये इसके मध्य क्या है, भारत, और भारत स्थित है। तो भारत में ही क्या है, राजस्थान है। तो यहाँ ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है। तो दक्षिण पश्चिमी में क्या स्थित है, राजस्थान भी दक्षिण पश्चिम में स्थित होगा। बात की जाए भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। दोस्तों एक बात कर लेता हूं मैं कुल अक्षांशों की संख्या, यहीं पे बात कर लेता हूं। कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश वर्त पूछे, तो 181 है, 179 क्या है, अक्षांश वर्त है। अक्षांश रेखा पूछे, अक्षांश रेखा कितनी है दोस्तों, 181। अब कहोगे सर ये क्या, अक्षांश वर्त आप 179 बता रहे हो और अक्षांश रेखा 181 बता रहे हो, ये फर्क कैसे आया। ये फर्क दोस्तों इस प्रकार से आया, ये हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, और इसे खोला जाए तो ये देखो ऊपर 90 डिग्री बनता है। देखो दोस्तों 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार से 90 डिग्री तक जाते हैं ना, तो ये एक केंद्र बन जाता है, नीचे भी केंद्र बन जाता है। दो वर्त क्या हो गए, खत्म हो गए, यहीं पे क्या नहीं बनेगा, वर्त नहीं बनेगा, ये बिंदु बन जाएगी। और इसी प्रकार तो गोलार्ध स्थित होता है दोस्तों, इसी प्रकार से। देखो इस प्रकार से तो लगा रहता है, ऑफिसों में देखते हो तो इस प्रकार से लगा रहता है। तो कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो कितनी हो गई, 181। खोल दिया जाएगा तो वर्त भी, वो जो तिनकिया वो भी किस में बदल जाएगी, एक रेखा में बदल जाएगी। तो अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 है। कुल अक्षांश वर्त पूछे 179 है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने का क्या करती है, कार्य करती है। ये बात करते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं किसे प्रभावित करती है, अक्षांश रेखाएं के कारण क्या होता है, सूर्य पर भी प्रभाव डालने का कार्य करती है, चमक। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, यदि हम अक्षांश रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी, तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या होगी, कमी होगी। जैव विविधता देखी जाए तो जैव विविधता भी कहां पर सर्वाधिक पाई जाएगी, भूमध्य रेखा पे। और विषुवत रेखा पे क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक पाया जाता है। सूर्य का ताप भी भूमध्य रेखा पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि सूर्य यहीं पर चमकता रहता है। यहीं पर तो 6 महीने दिन व 6 महीने क्या रहती है, रातें रहती हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमें सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये तो हमने राजस्थान में नॉर्मल तरीके से आपको बता रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। यदि हम विश्व का टॉपिक पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये सामान्य तौर पे देखने के लिए पढ़ा हमने कि राजस्थान की स्थिति विश्व में क्या है। बात करते हैं देशांतर। कुल देशांतर लिख लो दोस्तों एक बार, कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतर है 360। ये क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक देशांतर को पार करने में कुल कितने मिनट का समय लगता है, को पार करने में कितना समय लगता है, करने में लगा समय। दोस्तों एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और देशांतरों के मध्य की जगह को क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। तो एक देशांतर को पार करने में लगा समय 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पूछा जाएगा कि राजस्थान का उत्तर से पश्चिम में, देखो देशांतर का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्तर से पश्चिम में जाने पर कितने मिनट का अंतर होगा। इसलिए हमने बता दिया पहले कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और फिर हम बात करेंगे राजस्थान के जैसे देशांतरों की बात करेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के अंदर क्या है, राजस्थान स्थित है। और उसमें अंतर, समय का अंतर कितना है, तो वहीं पे मैं ये बात पूछूंगा कि एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है। दोस्तों देशांतर के बारे में अध्ययन हो गया। तो देखो दोस्तों ये 3 चीजें आपके लिए मोस्ट है। राजस्थान की स्थिति पूछे तो ये 3 चीजें मोस्ट है। कौन सी, विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और कुल अक्षांश वर्त पूछे जाए तो 179 है। कुल अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो 181 है।
बात करते हैं कुल देशांतरों की संख्या 360 है। बात करते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल में, तापमान में, जैव विविधता में इनमें क्या आती है, कमी आती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए घुमाकर ये पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों हमने बात की थी कि स्थिति और विस्तार में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान की स्थिति में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे सकता है। देखो दोस्तों, राजस्थान की स्थिति से संबंधित सही नहीं है, मतलब राजस्थान में 3 ऑप्शन राजस्थान की स्थिति के बारे में सही है और 1 ऑप्शन गलत है। और हमने चर्चा की थी, अक्षांश देशांतर पढ़ा था भी इसी क्लास में, तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखो उत्तर पूर्व में यही विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है। विश्व के सापेक्ष किसकी स्थिति है, राजस्थान की। यह किसके संबंधित है, एशिया के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और ये क्या है, उत्तर पश्चिम के सापेक्ष भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है। दोस्तों राजस्थान की स्थिति भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। और बात करते हैं एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और बात करते हैं विश्व में उत्तर पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों हमने इतनी क्लास में अक्षांश विस्तार के माध्यम से, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से एक क्वेश्चन हल किया है। बात करते हैं सूर्योदय के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। सूर्य के सापेक्ष की तो राजस्थान की स्थिति है। बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है। सूर्योदय सबसे पहले तो कहां होता है, धौलपुर में। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो सबसे बाद में सूर्योदय कहां पर होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय कहां पर होता है दोस्तों, जैसलमेर में। कहां होता है, जैसलमेर में। दोस्तों बात कर लेते हैं सूर्य के सापेक्ष सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, धौलपुर में होगा। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है कि सबसे पहले सूर्य अस्त कहां होगा। तो जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहां ही क्या होगा, सबसे पहले सूर्य अस्त भी होगा। दोस्तों इस बात में कई बार क्वेश्चन घुमाया गया है। ये क्वेश्चन तो रट लेते हैं सभी बच्चे कि सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होता है और सबसे बाद में जैसलमेर में होता है। बाद में क्वेश्चन किताब में तो ये छपा हुआ है, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा दिया। सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होता है, तो सूर्योदय सबसे अस्त पहले कहां होगा। तो जहां सूर्योदय सबसे पहले उदय होगा वहीं क्या होगा, अस्त होगा। तो सबसे पहले अस्त भी कहां होगा, धौलपुर में। और सबसे बाद में अस्त कहां होगा, जैसलमेर में। ये किसके कारण प्रभाव पड़ा, तो देशांतर, अक्षांश और देशांतर के कारण प्रभाव पड़ा है। बात करते हैं सूर्य की सबसे तिरछी किरण। सूर्य की सबसे तिरछी किरण कहां पड़ती है, तो सूर्य की सबसे तिरछी किरण गंगानगर जिले में पड़ती है। गंगानगर में पड़ती है। और सबसे सीधी की बात करें, सबसे सीधी कहां पड़ती है दोस्तों, तो बांसवाड़ा में पड़ती है। दोस्तों ये क्यों पड़ती है, ये भी एक रीजन बताओ कि सूर्य की सबसे तिरछी किरण गंगानगर में पड़ती है, मैंने क्यों बताया। और सबसे तिरछी किरण गंगानगर में पड़ती है और सबसे सीधी बांसवाड़ा में पड़ती है, तो क्यों पड़ती है, इसका क्या रीजन है, हमें तो रीजन पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों हमने बात की थी विश्व में, किसकी बात की थी, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। इसके बाद में ऊपर कौन सी रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। इसके बाद में नीचे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, सूर्य है ना,
सूर्य इन तीनों अक्षांशों के मध्य ही चक्कर लगाने का कार्य करता है, इसीलिए तो ध्रुव पर क्या होता है 6 महीनों का दिन होता है और 6 महीनों का ही क्या होता है रात होता है। तो सूर्योदय यदि इधर आएगा कर्क रेखा से आगे सूर्य की किरण मकर रेखा पर आ जाएगा तो सूर्य की किरण कम पड़ेगी, और कर्क रेखा पर आएगा तो राजस्थान के बांसवाड़ा पर यदि सूर्य की किरण सीधी की सीधी क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर जब पहुंच जाएगा ना तो सीधी की सीधी किरण कहां पड़ेगी बांसवाड़ा में, और गंगानगर क्या रह गया कर्क रेखा से दूर रह गया, तो गंगानगर दूर है इसलिए वहां क्या पड़ेगी सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी। इसी प्रकार ही दिन रात भी क्या होते हैं छोटे बड़े होते हैं, वो भी यही कारण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन था, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। यहीं पे 7-8 क्वेश्चन हो गए हैं। राजस्थान की स्थिति से संबंधित सही नहीं है, तो उत्तर पश्चिम में विश्व के सापेक्ष पूछा जाए तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि एशिया के सापेक्ष दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और बात करते हैं भारत के सापेक्ष तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, तो सूर्योदय सबसे पहले कहां होता है धौलपुर में, एसपी कहां होगा धौलपुर में। सूर्योदय सबसे बाद में उदय कहां होता है तो जैसलमेर में होता है, और सबसे बाद में अस्त भी कहां होगा तो जैसलमेर में। बात करते हैं सूर्य की सबसे सीधी किरण कहां पड़ती है, तो सबसे सीधी किरण कहां पड़ती है तो बांसवाड़ा में पड़ती है, और सबसे तिरछी किरण पूछे तो गंगानगर में पड़ती है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि गुरुत्वाकर्षण बल किस जिले में सर्वाधिक पाया जाएगा। क्वेश्चन तो सही है ना, गुरुत्वाकर्षण बल किस जिले में सर्वाधिक पाया जाएगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाए गंगानगर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, तो किस जिले में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाएगा। मैंने बताया कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाएंगे, कर्क रेखा के पास जो नजदीक होगा वहीं पे क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होगा। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाकर और पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए सूर्य का तापमान सर्वाधिक कहां होगा, जिलों का नाम दे दिया जाए, तो उसकी स्थिति के अनुसार जिले आपको नक्शे में याद होने चाहिए कि कौन सा जिला कहां पड़ता है। यदि आप देखोगे यही ऑप्शन मिल जाए जैसे बांसवाड़ा, गंगानगर, तो सूर्य की तिरछी किरण पड़ेगी वहां तापमान क्या होगा कम होगा, और सूर्य की सीधी किरण पड़ेगी वहां क्या होगा तापमान ज्यादा होगा। क्वेश्चन तो वही है ना, आपको जिला याद रहना चाहिए कि बांसवाड़ा कहां आता है, जैसलमेर कहां है, गंगानगर कहां है, बीकानेर कहां है, जोधपुर कहां है। इस प्रकार से यदि आपको पूरा टॉपिक यदि याद करना है ना तो पूरे के पूरे 50 जिले हैं वो याद होने चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांश देशांतर के बारे में। दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बारे में। राजस्थान किस अक्षांश के मध्य स्थित है और किस देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों बात करते हैं, देखो नीचे से क्या गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से क्या गुजरती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा गुजरती है 23 डिग्री 3 मिनट पर स्थित है, और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। नाम क्या देखना है उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ऊपर तो राजस्थान का कौन सा गांव है कोणा गांव कहां है गंगानगर में, गंगानगर में स्थित है कोणा गांव गंगानगर में। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से यहीं पर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न को घुमाकर राजस्थान का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो बोरकुंड बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम पॉइंट है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी पॉइंट पूछ लिया जाए तो उत्तरी पॉइंट क्या है कोणा गांव गंगानगर में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों पश्चिम में, देखो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर। याद रखना उत्तरी देशांतर और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पूछ लिया जाए ये कहां है, तो कौन सा गांव कटरा गांव ये कहां है जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं यहीं पे कौन सा गांव है सिलाना गांव ये कहां है धौलपुर के अंदर है, धौलपुर के अंदर। दोस्तों एक चीज बताऊं, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो कौन सा है जैसलमेर है। दोस्तों बात करते हैं कि ये ऑप्शन किस प्रकार से आएगा।
आपने मैंने बता दिया कि 69 डिग्री 30 मिनट, 18 डिग्री 17 मिनट, ऐसे बता दिया तो क्या होगा? देखो ऑप्शन आपके पास आएगा 23 डिग्री 3 मिनट से 78, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है? स्थित है राजस्थान। इसके बाद में बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखा जाए तो कहां है? 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बात करते हैं देशांतर की तरफ से, देशांतर में किसके मध्य है राजस्थान? तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देखो दोस्तों, उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी क्या है? देशांतर। बात की थी हमने, देखो यहीं पे ऐसे की थी ना कि विश्व को 2 टुकड़ों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध, तो भारत किस में था? उत्तरी गोलार्ध में। फिर बात की थी देशांतर में कौन से में था? पूर्वी में। तो ये क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उसी प्रकार देखो उत्तरी अक्षांश में क्या है? राजस्थान है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश नाम दिया। फिर बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर में भारत कौन से में था? पूर्वी में। तो राजस्थान में क्या होगा? पूर्वी देशांतर में। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है? स्थित है। और ये जिले भी याद रखने कि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कटरा गांव जैसलमेर है। पूर्वी बिंदु की बात करें सिलाना गांव धौलपुर में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई की। लंबाई कितनी है? तो लंबाई है यहीं से यहीं तक, दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु तक 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। बात करते हैं पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर। राजस्थान वैसे देखा जाए खाते पीते घर का है तो मोटे, मतलब राजस्थान क्या है? मोटाई में ज्यादा है 869 किलोमीटर, वह लंबाई में क्या है? कम है 826। ये ऐसे जैसे भारत की बात करें, भारत की लंबाई पूछे तो ज्यादा है, लंबाई हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु राजस्थान के क्या है? ये से उल्टा है। भारत की लंबाई की बात करें 3214 किलोमीटर है, वह चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। यह भारत और राजस्थान में अंतर है। राजस्थान की लंबाई कितनी है? लंबाई पूछे 826 है, चौड़ाई पूछे तो 869 है। ठीक है दोस्तों, दोनों में अंतर पूछा जाता है, दोनों में अंतर तो आप आराम से काट सकते। 826 से 869 से 826 घटाओगे तो 43 किलोमीटर का अंतर होगा। अंतर 43 किलोमीटर का अंतर। तो पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर है। दोस्तों आराम से समझ में आ रहा होगा ये। फिर हम बात करते हैं आगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके एक चलो इस अक्षांश और देशांतर के अंतर के बारे में और मैं थोड़ा बता देता हूं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि अक्षांशों में अंतर कितना है और देशांतरों में अंतर कितना है। दोस्तों अक्षांश देखो कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। तो अक्षांश में अंतर कितना है? अक्षांश में अंतर तो 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट के मध्य में क्या स्थित है? राजस्थान का अक्षांश स्थित है। मतलब 7 अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरते हैं। 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय अंतर है। बात करते हैं देशांतरीय अंतर। देशांतरीय अंतर की बात करते हैं तो 8 डिग्री 47 मिनट, लगभग 9 डिग्री हो गया। लगभग 9 डिग्री का क्या है? अंतर है। राजस्थान के देशांतर की बात करते हैं। देशांतरीय रेखा कैसे खींची जाती है? ऐसे। तो देशांतरीय रेखा कितनी है? लगभग 8 डिग्री 47 मिनट। 8 पूरी रेखाएं हैं और थोड़ा बहुत और समय लगेगा। तो आपको पूछा जाता है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सूर्योदय कहां होता है? पूर्व में। तो पूर्व से पश्चिम तक आने में कितने मिनट के समय का अंतर होता है? मैंने इसी कक्षा में बताया है कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है?
एक देशांतर को पार करना है तो कितना समय लगेगा? 4 मिनट। 4 मिनट लगेगा। दोस्तों यहीं पे राजस्थान में कितने देशांतर हैं? 9 देशांतर, लगभग 9 देशांतर हैं। तो 9 चौक 36, तो अंतर कितना हो गया? 36 मिनट का। तो ये बात करते हैं, हमने सूर्योदय की बात भी इसी कक्षा में की है ना। तो सूर्योदय धौलपुर में सबसे पहले होता है और जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय होता है। ये इसमें पूछ लिया जाता है कि अंतर कितना है, कि कितना टाइम का अंतर रहता है। तो टोटल टाइम का अंतर कितना रहता है? 36 मिनट का रहता है। उसी प्रकार भारत में पूछ लिया जाए, भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात संक्रीक में क्या होता है? सबसे बाद में क्या होता है? सूर्योदय होता है। तो वहीं पे कितने किलोमीटर का अंतर है? ये अभी दिल्ली पुलिस में हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक जाने में कितना समय लगता है, कितने मिनट का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। और राजस्थान में भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय में कितना अंतर होता है, तो कितना अंतर होता है? 36 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों एक बार बात करते हैं, हम वापिस से रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है? भारत स्थित है। इसका अक्षांशीय अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का है। जबकि बात करते हैं देशांतर की, देशांतर किसके मध्य स्थित है? 69 डिग्री 30 मिनट। गांव पूछे कटरा गांव जैसलमेर, और यहीं पे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश में अंतर ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन में क्या करेंगे? आपको दिक्कत करेंगे। बात करते हैं 78 डिग्री 17 मिनट, तो ये क्या है? देशांतर है। देशांतरों में अंतर पूछा जाए, 8 डिग्री 47 मिनट का क्या है? अंतर है। बात करते हैं ये तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड बांसवाड़ा है। जबकि उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणागांव गंगानगर है। बात करते हैं इसके बाद में कि राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो लंबाई की बात करें, देखो साइड में लिख देता हूं राजस्थान की लंबाई। राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की चौड़ाई पूछे, राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछे, अंतर पूछे तो 869 तो क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, और माइनस कर देंगे किसमें? 800 माइनस कर देते हैं 826, तो टोटल अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर का। दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान में 23.5 डिग्री पर क्या गुजरती है? कर्क रेखा। तो उस पर कितने जिले स्थित है? 2 जिले स्थित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? कर्क रेखा राजस्थान में, कर्क रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? तो 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर की लंबाई किसमें है? राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। राजस्थान जीके की यह सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं पर बसे हुए जिले कौन कौन से हैं। दोस्तों बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है? राजस्थान के अक्षांश और देशांतर में अंतर है कितना? 43 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री से कम, वह 26 डिग्री से अधिक, या 1 डिग्री से अधिक। आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, ये हमें कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। हम कल जैसे ही कक्षा प्रारंभ करेंगे आपकी, तो उसमें ये आंसर मैं बताऊंगा। इससे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।